वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी शिरकत। ओवल ऑफिस में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. मुलाकात से कबल अमरीकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, हमारे पास अजीम रहनुमा आ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल दोनों बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी शानदार शख्सियत हैं। पाकिस्तान और भारत का एशिया कप के फाइनल में मुकाबला होगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अहम मैच में 11 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम हदफ के ताक़ुब में 124 रन बना सकी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, लेकिन अफसोस सैलाब पर सियासत की। इल्म नहीं उनका एजेंडा क्या है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान को समझाएं। कहा जा रहा है BISP से इमदाद दें। जिसका लाखों का नुकसान हो उसका 5-10 हज़ार रुपए से क्या बनेगा। मशवरे आ रहे हैं कि इमदाद के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाएं। अपने मशवरे अपने पास रखें। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करेंगे। सिंध में क्या हाल है इस पर बात नहीं करना चाहती। पता नहीं मुस्लिम लीग नून ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर U-टर्न क्यों ले लिया। बिलावल भुट्टो का शिकवा। कहा, BISP वाहिद जरिया है जिससे वफाकी हुकूमत फौरी रिलीफ दे सकती है। अना है या कुछ और पता नहीं। BISP को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। प्रोग्राम के खिलाफ बोलने वालों को प्रोग्राम का इल्म भी नहीं होगा। वफाकी हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतासरीन की मदद करे। बर वक्त आलमी अपील करते तो सैलाब मुतासरीन की ज्यादा मदद होती। हुकूमत का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए बैंकों से 1225 अरब रुपए फाइनेंसिंग का वायदा। अदायगी की मुद्दत 6 साल होगी। डेट सर्विस सरचार्ज से रकम वापस की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गर्दिशी कर्ज के मसले से निमटना बड़ी कामयाबी है। MD IMF ने तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशें भी लायक तहसीन है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर ही है। FBR ने ऐलान कर दिया। तर्जुमान ने कहा, सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली या तरमीम नहीं की। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली गई। सालाना टैक्स में कम से कम 15% इजाफा नहीं हुआ तो पिछले गोशवारे खोले जाएंगे। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल वालों की लिस्टें तैयार कर ली गई। टैक्स चोरी की निशानदेही करने वालों को बड़ा इनाम दिया जाएगा। पिछले सैलाब में वफाकी हुकूमत ने यही काम किया। कोविड के पैंडेमिक के दौरान हमने यही काम किया। तो आज अगर ये हम नहीं करेंगे तो मैं पूछना चाहूँगा कि जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है। बिलावल भुट्टो ने कहा, सैलाब से जनूबी पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत ने किसानों के नुकसान पूरे करने का ऐलान किया। सवाल ये है कि आप आज क्या कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसानों को BISP से रिलीफ दे। ये नहीं किया जा रहा तो बताएं जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, जनूबी पंजाब का नारा लगाकर लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। नवाज शरीफ की बेटी के दिल में ये लकीर नहीं। नारे लगाने वालों ने जनूबी पंजाब को कुछ नहीं दिया। पंजाब में जितने काम हुए मुस्लिम लीग नून ने किए। साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ की बात करने वाले पाकिस्तान के दोस्त नहीं। किसी को पंजाब की तरफ उंगली उठाने की इजाजत नहीं दूंगी।
वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त फ़िज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ चागी ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए, एक ने सरेंडर किया। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को इकट्ठा किया जा रहा है। रियासत की रिट को चैलेंज नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान को दोहा मुआहदे के तहत वादे निभाने होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, तालिबान हुकूमत के बाद बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ी। पाक भारत कशीदगी के दौरान कुछ कौम परस्तों ने भारत का साथ दिया। भारत मुख्तलिफ तंजीमों को माली इमदाद देने की बात को छुपाता भी नहीं। बलोचिस्तान के मसाइल का हल सियासी अंदाज में होना चाहिए। जजेस के ट्रांसफर से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, तबादलों पर मुशावरत अदलिया से ही की जाती है। ट्रांसफर के बाद जज को नए जज के तौर पर नहीं लिया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की न्यूयॉर्क में मुलाकात। वज़ीर आज़म का पोलियो के तदारुक और ग़ज़ाई मायार से मुतालिक इक़दामात पर बिल गेट्स से इज़हार तशक्कुर। मुआशी रिफॉर्म्स, डिजिटलाइजेशन में बिल गेट्स फाउंडेशन की अमली और मुस्बत ताउन की तारीफ। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के मकाम पर 2 हफ्ते से ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे 10 से ज़ायद मकामात से मुतासर हुई। हैवी मशीनरी की मदद से मोटरवे की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत से शिकवों के साथ साथ तारीफें। कहा, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने सिंध का बहुत साथ दिया। तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम वफाक के ताउन से मुमकिन हुआ। मौजूदा हुकूमत में वफाक से सपोर्ट मिली है, वादे पूरे किए गए। वफाकी हुकूमत की सिंध पर कभी तनकीद नहीं सुनी। पंजाब के वज़रा तनकीद करते हैं तो उम्मीद है ये पार्टी पॉलिसी नहीं होगी। कराची के इलाके कोरंगी में नदी में डूबने से 12 साल का बच्चा जा बहक। लवाहिकीन ने कहा, बच्चा दोस्तों के साथ खेल रहा था, कीचड़ में फंसने के बाद पानी में डूब गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में दीवार गिरने से एक शख्स जा बहक। पुलिस के मुताबिक तकरीब के दौरान 2 भाई दीवार पर चढ़े हुए थे। तवाज़ुन बरकरार न रहने के बायस एक भाई दीवार से गिर गया।